जय श्री विष्णु जय करो रे बाबा। सर वॉश करके धूप में बैठी और मेथी के पराठे एंजॉय कर रही हूँ। फिर रिधान ने सुबह साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो चाय रस खा लूँगा, मेथी के पराठे नहीं खाऊंगा। और उसके बाद जब उस पराठों की 2-4 तारीफ़ करी तो ये देखिए चाय में डिप कर करके मैं अपने हाथ से खिला रही हूँ और इसने खा लिए, इसको पसंद आ गए। और मैंने बोला सर्दी सर्दी मेथी के पराठे खूब बनेंगे और खाने हैं। फिर भी बच्चे के मूड की बात है, खा लिए तो मैं बहुत 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 ही खुश हूँ। कम से कम लंच तक अब और कुछ नहीं मांगेगा। उसके बाद सूरज भगवान को कर रहे हैं प्रणाम और मैं बच्चों के साथ निकल गई। सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो उनकी थोड़ी सी शॉपिंग करा विंटर की ड्रेसेस की। तो हम सब गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और हम पहुंच गए इस शॉप से। यहाँ से लेंगे सारी विंटर की ड्रेसेस दोनों बच्चों की। और मेरे पास भी कुछ पसंद आ जाए। ये 2000 रुपये का स्वेटर है और ये रिधान ने पहन के देखना शुरू कर दिया। स्वेट शर्ट ही खरीदता है ये शुरू से ही, हुडी वाली विदाउट हुडी वाली। ये ना सॉफ्ट इनके फैब्रिक होते हैं, सॉफ्ट कपड़े होते हैं। तो भाई साहब पहन पहन के ट्राई कर रहा है और इसने ना 2 ले ली। एक ले लिया यहाँ से, एक पजामा और एक गरम। अब किंशु पहन के ट्राई कर रहा है। और घर जाके मुझे पता लगा कि ये भाई साहब सिर्फ एक ही हुडी वाला स्वेट शर्ट खरीद के लाया, जबकि मैंने बोला था कम से कम 2 ले लेना। यहाँ पर देखो ये 2000 रुपीज़ का ब्लैंकेट है। ये गुड ऑप्शन हो सकता है कि अगर आप किसी को बर्थडे गिफ्ट देना चाहें। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट। ये 2000 रुपये का 1895 1900 का ये सूट है, गरम है, डिज़ाइनर है। तो बहुत कुछ मैंने कनिष्क को बोला कि भाई साहब आप देखते रहो, ट्राई करो। तो इसको एक ऐसा कोट चाहिए था जिसके ना फर लगे हों कैप के किनारे किनारे। तो यहाँ पर ये पहन के देख रहा है बट इसको समझ नहीं आया ये। तो मैं तो भैया अपने लिए 50% की सेल पर चली गई। तो बच्चों को तो देखो दिला देंगे। अब ये देखो सेल में है, ये 1200 रुपये का स्वेटर है ये। मतलब इनके लिए तो ये 2400 रुपये का स्वेटर है जो इन्होंने 50% की डिस्काउंट करके 1200 रुपये में सेल पे लगा दिया। ये इनका हाल है। और ये टी शर्ट बहुत ज़्यादा इसको पसंद आ रही थी। इसका कुछ स्पेशल सा नाम होता है, मैंने नहीं दिलाई रिधान को। वाइट होने की वजह से ना गंदी हो जाती। फिर मैं अपने बाहर स्वेटर पहन के देख रही हूँ, भाई साहब यहाँ तो 400 रुपये में 500 रुपये में स्वेटर मिल रहे हैं। ये 400 रुपये के स्वेटर है। मैं 2-2 हज़ार रुपये का लेके बताओ कहीं जा रही हूँ। तो ये हमारी मतलब ये पूरी शॉप है। ये देखो 700 रुपये का ये स्वेटर है, सुंदर है। फिर मैंने ये कोट भी ट्राई किया बट बच्चों को कुछ समझ में आ रहा। अच्छा ये ब्लैक वाला मैंने खरीद लिया, घर ले गई। और फिर हस्बैंड को पसंद नहीं आया, बोले बिल्कुल ही भालू लगेगी, इसको पहनेगी तो नीचे भी उतरने पड़ सकता है, तो इसलिए इसको चेंज करने चलेंगे। फिर मतलब जब मैंने ब्लैक वाला ट्राई किया था ना, तो ये भी ट्राई किया। ये भाई साहब इतना मोटा, दिखने का तो बहुत सुंदर लग रहा था लेकिन बहुत मोटा हो गया इसे पहन के। ऑलरेडी ये कपड़ा ही मोटा, स्टफ़ ही ऐसा था और ऊपर से इंसान भी हेल्दी, तो ये कैसे ही पहना जाता। तो ये मैंने छोड़ दिया, बहुत कंफ्यूज हो रही थी। ये ना हम सबको यहाँ पर छोड़कर चले गए थे अपनी डिस्पेंसरी कि भाई मेरे को तो डिस्पेंसरी जाना है, कॉल आ गया अर्जेंट, तो तुम लोग करते रहो शॉपिंग। आधी शॉपिंग करा के छोड़ के चले गए थे। भाई ये रिधान ने ये ले लिया, 2 लिए रिधान ने, और ये मफलर ले लिया कनिष्क ने। दोनों भाई शॉपिंग करके खुश। रिधान ने 2 टी शर्ट लिए गरम, एक पजामा, और इस कनिष्क ने एक ही लिया। तो घर जाके मुझे पता लगा, मुझे क्या पता लग रहा है ये क्या खिचड़ी पका रहे। तो यहाँ से जो है ना फिर मैंने घर के लिए कुछ ये ज़रूरी सामान ख़रीदा है। और ये भाई साहब हमेशा की तरह बोर हो रहा हूँ, घर चलो, थक गया हूँ, घर चलो। फिर मैंने बोला यार शॉपिंग तो कर लेने दे, रोज़ रोज़ कौन आता है इतनी दूर। तो फिर यहाँ से घर के लिए ज़रूरत का सामान ख़रीदा। एक ना जूस की मशीन मुझे बहुत पसंद है, 1400 रुपये की है वो, 1400। तो मेरी ना पुरानी जूसर ख़राब हो गया है, मिक्सी के साथ अटैच वाला है तो उसमें बहुत झंझट होता है। एक सिंपल सा प्लेन जूसर ख़राब हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम में लूँगी, जूसर छोड़ दिया मैंने। फिर मैंने वापस जब आ रहे थे ना हम, तो वॉक करके यहाँ तक पहुँचे हैं और बच्चों को मोमोज़ खिलाए कि चलो रात का समय हो गया, घर जाके खाना बनाऊँगी, देर लगेगी। ये नागपाल के ना दिल्ली के छोले भटूरे बहुत फेमस है, मुझे खाने थे लेकिन नाइट में ही ख़त्म हो चुके हैं। शाम के टाइम छोले भटूरे बहुत रेयर मिलते हैं। दोनों भाई खा रहे हैं पनीर के मोमोज़, और गर्मा गर्म बिल्कुल उस समय होते हैं ना, और मेयोनीज़ भी और रेड सॉस चटनी भी टेस्टी लगते हैं। दोनों ने एक एक लस्सी ले ली और मोमोज़ ले ली। और ये चॉपस्टिक खरीद के लाया है, चॉपस्टिक का इसे इतना शौक चढ़ा है कि चॉपस्टिक से मोमोज़ खा रहा है। और ये जब मोमोज़ खा रहे थे ना, तो मैं साइड में खड़ी हूँ, देख रही हूँ गली के बिल्कुल बीचों बीच चांद निकला हुआ है, जो कि सुंदर लग रहा है। फ़ोटो में शायद इतना सुंदर आए ना आए। फिर मैंने ना ये 5-5 रुपये वाली, 10-10 रुपये वाली आइसक्रीम मिलती है, ये नन्ही सी आइसक्रीम लॉलीपॉप करके कुछ है, तो
तो मैं अपने एरिया में बहुत ढूंढ रही थी, ख़त्म थी। ये देखो ये 10 रुपये की आइसक्रीम है, 10 रुपये के तुरतुरे, 10 रुपये की आइसक्रीम है ये। अब मैं देखो मैं अपनी ओपन करके दिखाऊंगी, इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश हूँ यार। 10 रुपये की आइसक्रीम इतनी छोटी सी, और वाकई में वर्थ है। अंदर भी ना पूरी आइसक्रीम ही है, ऐसे नहीं कि बाहर लेयर लगा दी, अंदर वाइट कलर का कुछ डाल दिया, नहीं, अंदर भी आइसक्रीम है। वर्थ है, 10 रुपये में वर्थ है। बहुत टेस्टी भी लगी और छोटी सी प्यारी दिखने की, सुंदर, बहुत सुंदर है। और मैं मीम बना रही हूँ कि जस्ट लुकिंग वाओ। उसके बाद ना इनको ये एक प्लेटर दिलाया था कि अब मैं घर जाऊँगी तो वही खाना पीना बनाऊँगी। ऑलरेडी यहाँ पर 8 बज गए हमें, क्योंकि हम लोग निकले थे आफ्टरनून में। तो मैंने फिर यहीं पर एक प्लेटर इनको दिला दे, जो इनको ख़त्म करना भारी पड़ गया। घर आया ना, घर भी इन्होंने 3 बार में खाया थोड़ा थोड़ा क्या। तो उसके बाद अब ये मैंने गर्मा गर्म दूध और जलेबी, जलेबी की फ़ोटो नहीं ली मैंने, तो गर्मा गर्म दूध और जलेबी मैंने अपने भगवान जी के लिए पैक करा ली। ये देखो दिवाली का खुमार अभी लोगों का उतरा नहीं है, सुंदर दुल्हन बनी हुई है सारे ऑफिस का। ये कैसरोल ना मैं अपनी सासू माँ के लिए लाई हूँ, अंदर से पूरा स्टील है। वो मुझसे बहुत टाइम से मांग रही थी कि मैं गर्मा गर्म रोटी, मतलब मेरा ना खाने का मन हो, थोड़े समय के लिए उठा के रख सकूँ, मेरे लिए ला देना। तो सासू माँ के लिए कैसरोल लाई मैं। ये भाई साहब ना बैक इचिंग करने के लिए ये लाया, और सर में इचिंग कर रहा है इससे, और ये इसको छोड़ने वाला नहीं है जब तक इससे बोर नहीं हो जाएगा। इससे ज़बरदस्ती की इचिंग करता रहेगा। मैंने कहा कभी तुम्हारी पिटाई ना हो जाइए। भाई साहब 2 कोम्ब लाया है, दोनों हाथ में 2 कोम्ब इसने लगा रखे हैं, और बहुत खुश है कि मेरे कोम्ब आए, कोम्ब आए। कॉम कर करके दिखा रहा है कि देखो मेरे बाल, ये तो यार वाकई बहुत अच्छे हैं, वाकई बहुत अच्छे हैं। और कॉम्ब के बाद ना ये दोनों भाइयों की बोतलें फिर से टूट गई, नीचे से ना स्टील की बोतल नीचे से क्रैक हो गई थी। तो फिर मैंने ना दोनों को एक एक बोतल दिलाई। एक दोनों का सेम बोतल है, बस कलर अलग है। एक का पर्पल कलर है, एक का ब्लू कलर है। दोनों अपनी अपनी बोतलों के साथ शरारतें कर रहे हैं। बोतल अच्छी है, स्कूल जाते हैं तो देखो वाटर तो चाहिए ही। तो फिर वाटर बोतल के बाद ना घर में ना रात को कोई छिपकली एक जगह जाम हो गई बेचारी, तो ये मुझे सुबह दिखी। तो मैंने ना इसको ये कॉटन पहना दी कि हो सकता है ये ठंड में जाम हो गई हो, और कॉटन पहना के मैंने अपने स्टोर रूम में रख दी यहाँ ऊपर। और अगले दिन जब देखी है ना तो ये मूव नहीं कर रही थी। फिर मैंने इसको मिट्टी में गमले के अंदर दबा दिया। ये इनके डैडी इनको ऑयल कर रहे हैं नेक्स्ट डे, और हमें ना दूध और आलू मटर और पराठे बने हैं, साथ में बैठ के हम खाएंगे। और ये चॉपस्टिक का इतना खुमार चढ़ा हुआ है ना कि सब्जी चॉपस्टिक से खा रहा, पूरा चाइनीज़ लग रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और फिर नेक्स्ट डे में वो भालू वाली जो ड्रेस थी ना उसको चेंज करने के लिए चली गया। आलू मटर की सब्ज़ी और चाय पी के आए थे हम, घर से पराठे खा के आए थे। तो मैंने ना ये वाला ख़रीद लिया उसको देके कि भाई वो तो मैं पजामा टी शर्ट घर में ही पहनूंगी बस अंदर अंदर, जबकि ये अभी घर में एक शादी भी आएगी, कुछ भी आया फंक्शन, मैं इसको ना मतलब आने जाने में भी पहन सकती हूँ, घर में भी पहन सकती हूँ, जैसे मर्जी। तो ये स्वेटर बाहर का भी काम करेगा, तो मैंने ये लॉन्ग वाला स्वेटर ले लिया। इसके बाद हम दोनों जा रहे हैं, ये मुझे रास्ते में हमेशा की तरह उतार कर चले जाएंगे। और मैं जो हूँ फिर रास्ते में हमने देखी कि ये ना वाटर फॉगिंग कहेंगे या क्या कहते हैं इसको, तो इस तरह से स्प्रे हो रहा है वाटर की ना, पॉल्यूशन जो है ना वो बैठे हवा में, जो ऊपर ऊपर तैर रहा है पॉल्यूशन, इसीलिए इस तरह से वाटर को स्प्रेड किया जा रहा है केजरीवाल की तरफ से, जो दिल्ली के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उनकी पहल है। हस्बैंड मुझे उतार के चले गए, तो मैं वॉक करके घर जा रही थी, तो मैंने रास्ते से नारियल पानी पिया, क्योंकि मैं उस दिन, याद है ना, सबको नारियल पानी पिला देता, मैंने तो पिया नहीं था, बहुत टेस्टी था ये। रिधान हारमोनियम की क्लास में जाता है, तो मैं सीधा वॉक करके हारमोनियम की क्लास में पहुंच गई, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा था, और मैंने रिधान को फ़ोन करके घर से बुला लिया था। और जब मैं हारमोनियम की क्लास के बाद घर वापस जा रही थी तो रास्ते में दिखा कि अरे यार, सुबह से तो याद था सैटरडे है, लेकिन अभी दिमाग से उतर गया था, आज तो सैटरडे, भगवान को फूलों से लाद दिया भक्तों ने। देख के बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा सभी के गले में फूलों की माला है। और पुराने माली भैया को ना पंडित जी ने हटा दिया, नवरात्रि में ना वो आए नहीं थे 2 शनिवार, शनि अमावस्या पर भी नहीं आए थे। तो ये देखो, ये जो है ना, हमें यहीं पर ही तेल चढ़ाना चाहिए, और मूर्तियों पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। और मैं अब ऊपर मंदिर आई हूँ तो गणेश जी भगवान को प्रणाम किया, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। सैटरडे है तो हनुमान जी का दिन भी माना जाता है। मंदिर की खूबसूरती दिवाली की वजह से सजा हुआ है, अभी तक सजा हुआ है, नवरात्र मेरे ख्याल से ना हैप्पी न्यू ईयर तक सजे रहेंगे सब। तो मैंने विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता जी के साथ फ़ोटो क्लिक करा है। कार्तिक का महीना चल रहा है ना, और शनिवार है तो मैं संतरे खरीदे थे 80 रुपये किलो एक जगह,
फिर मैंने 2 संतरे भगवान जी को चढ़ा दिए और पंडित जी ने बोला जब मैं आरती करूँगा ना अभी थोड़े समय बाद, जब उनका भोग लगा दूँगा, तो मुझे खुशी हो गई। तो इसी के साथ हम अपने खूबसूरत ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन। भगवान जी का प्रसाद मिल रहा है, भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करके हम धन्य हो गए।